मेरे को जो मेट्रो जो सीआईएसएफ वाले हैं उन्होंने ये ड्रोन को अलाउ नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज है 22 जनवरी 2026। कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं सुबह के और मैं थोड़ा सा लेट हो गया मार्केट के थोड़े बहुत उधर उधर एनालिटिक्स करने में। तो आज वजन आपने देख लिया 93.95 है, कल 75 था 0.75। तो 200 ग्राम कहाँ बढ़ गया ये समझ में नहीं आया, जिसमें तो मैं कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खा रहा। एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक 2-3 दिन में मेरा फाइनल हो जाएगा कि कितना वजन कम हुआ कितना नहीं हुआ। मेरी एक्सपेक्टेशन थी 5 kgs की, बट 93.95 इज अराउंड लाइक 4 kgs एंड समथिंग, या मतलब अराउंड 4 kgs है। अब मैं देखता हूँ कि 2-3 दिन में कितना वजन कम हो सकता है, वहीं तक करेंगे, ज्यादा उस पर जोर नहीं डालेंगे, बट आई विल ट्राई टू लूज लाइक 5 kgs ऑफ वेट। फिलहाल करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि और ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं मार्केट के हाल और आगे की बात आगे करेंगे। ओके, हाँ जी दोस्तों, तो आज अपन जो ब्रेकफास्ट में है वो जो पुरानी चीजें हैं उसको नहीं दिखाएंगे, अपन कुछ नया करेंगे। तो चीला कर रहे हैं अपन, 2 चीले हैं। अब ये दोनों चीले करीबन करीबन मुझे लगता है 70 to 80 ग्राम्स के होंगे, तो 160 ग्राम चीले हो गए। तो चीले का करेंगे अपन ब्रेकफास्ट। अच्छा, इसके साथ में मैं हमेशा की तरह इतने नट्स खाता ही हूँ, ब्लैक कॉफी पीता हूँ। अब ये ब्लैक कॉफी दिखेगा कहाँ से, बट ब्लैक कॉफी। और आज क्योंकि गला ठीक हो रहा है तो थोड़ा सा सेव खा लेते हैं, सेव थोड़ा ठंडा है। तो शुरू करें अंताक्षरी लेके हरि का नाम। जय सिया राम। नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा मार्केट देखेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो मार्केट के हाल कुछ ऐसे हैं कि शुरुआत में अपन ने मतलब खुला बहुत ऊपर तो सबको फायदा हुआ होगा, लेकिन खुलने के बाद पता चला कि उसके बाद वो फिर डाउनफॉल आने लग गया। तो जिनने भी स्कैल्पिंग करी होगी उनको तो फायदा मिला होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा मार्केट स्लो हो गया है, 1:45 बज रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर घूम के आया जाए, थोड़ा ड्रोन उड़ाया जाए। पता नहीं ड्रोन उड़ान देंगे नहीं देंगे, लेकिन जैसी जगह मैंने देखी है, प्लान की है, अगर वैसी जगह जा रहा हूँ मैं, बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट दिखाते हैं और ड्रोन उड़ा के बताते हैं कि वहाँ क्या है। अब आजकल क्या है कि थोड़ी सिक्योरिटी जोन में है दिल्ली, तो पता नहीं वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम तो कोशिश करने वाले हैं, कोशिश करेंगे। और कोशिश करने वालों की हार हो भी जाती है कभी कभी, तो उससे घबराना नहीं है। चलते हैं। ये देखो, ये मैंने बोला ही है इसमें कि कोशिश करने वालों की हार हो ही जाती है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था, इससे इस वीडियो से पहले मैं वही वीडियो चेक कर रहा था। इसमें मेरे को जो मेट्रो जो सीआईएसएफ वाले हैं उन्होंने ये ड्रोन को अलाउ नहीं किया। उन्होंने पहले पूछा कि इसके अंदर है क्या, उसके बाद जब मैंने बताया कि भाई ड्रोन है, और अपन अच्छे सिटीजन के जैसे जो होता है वही बताते हैं कि भाई ड्रोन है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, ये ड्रोन तो अलाउड ही नहीं होता। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। मतलब मेट्रो में जनरली मैंने 4 महीने से करीबन ट्रैवल कर रहा हूँ और हमेशा मतलब मेरे बैग में ड्रोन होता है, मतलब 70% ऑफ द टाइम और 60% ऑफ द टाइम मेरे पास ड्रोन होता ही होता है। वो क्वेश्चन पूछते हैं क्या है सर इसमें, तो मैंने उसको खोल के दिखा देता हूँ कि भाई कैमरा है, माइक है और ड्रोन है, और ये तो बोले हाँ जाओ। मतलब वो देखना चाहते हैं कि अंदर है क्या। अभी मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या हाई सिक्योरिटी अभी चल रहा है या 26 जनवरी के लिए ऐसा इशू है, बोले नहीं नहीं सर ये अलाउड ही नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि वहां पे मतलब वैसे लगा हुआ है पूरे इंस्ट्रक्शंस की क्या क्या अलाउड नहीं है, तो वहां चेक कर लो। मैंने वहां भी चेक किया, वहां ड्रोन ही नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है। फिर 3 बार चेक करने के बाद मैं फिर गया, तो दूसरा ही बंदा आया सीएसए वाला की हाँ बताइए। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है ड्रोन का, और तो बोले नहीं सर अलाउड नहीं है। फिर मैंने उनको समझाने की भी कोशिश करी कि डीजीसीए के नॉर्म जो आप बोल रहे हैं जिसमें यून नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें 249 ग्राम से ऊपर का होता है। ये मुझे लग रहा है कि 100-150 ग्राम का तो ये सारा ही है,
अब इसका मतलब डीजीसीए का यूएन नंबर होता ही नहीं है, तो मैं कहां से इसका यूएन नंबर लेके आऊं? तो फिर अब हालांकि देवर वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी इजी टू टॉक टू, सीआईएसएफ वाले जो मेट्रो के होते हैं, बट वो अब उनसे बहस करते रहो आप आधा घंटे, और वो प्यार से आपको जवाब दे रहे हैं कि सर हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, मतलब एज अ ट्रैवलर, एज अ वो, बट अब नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है, और इस समय तो हम कैंची ले जाने नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या ही कर लोगे? अब देखिए, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि इस समय मेरे दिमाग में जो है मैं वो बताता हूँ कि इस समय ना वैसे ही दिल्ली रेड अलर्ट पे चल रही है, बहुत न्यूज आ रही हैं, और उसमें ना मैं और परेशान कर रहा हूँ एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये बेवकूफ वाली बात है। हालांकि चलिए, परेशान हुआ, आज पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि अब देखिए 3 बज गए हैं। अब आधे घंटे वहां पे बहस कर ली है, वहां से जाना, रिटर्न होना, और फिर आपका प्लान फ्लॉप हो गया, ये तो एक डिफरेंट आइडिया है। बट देखिए, यही होता है ना कि आप भी परेशान ही बन जाइएगा सिक्योरिटी के लिए, मतलब जो भी अपने देश की सिक्योरिटी है, तो ये तो गलत है। तो ये भी एक बार दिमाग में आया, इसीलिए मैं भी बहुत काम था, और मैं भी उनसे क्वेश्चन कर रहा था कि भाई आप मुझे दिखा दीजिए कि यहाँ अलाउड नहीं है। फिर उन्होंने गूगल करा कि डीजीसीए में सर देखिए नहीं अलाउड है, तो मैंने कहा सर फिर तो आप लोग 2-4 महीने से ऐसे ही मेरे को छूट दे के बैठे थे, मैं लेके आ रहा हूँ लेके जा रहा हूँ, मेरे से पूछते थे चले जाते थे। खैर, कुल मतलब कि कुल बातों की एक बात ये है कि फिर मैं रिटर्न ही आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं इसको रख देता हूँ, आप क्लोक रूम बता दो, तो क्लोक रूम भी नहीं था। फिर मैं घर ही वापस आ गया, क्योंकि अब मैं जाऊंगा भी तो 4-4:15 बज जाएंगे, और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा जब तक अंधेरा हो जाएगा, और फिर मुझे रिटर्न भी आना होता है, तो वो इतने लफड़े। मैं रिटर्न आ गया घर। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम को यूटिलाइज करके सो लिया जाए। तो आज का हमारा जो टाइटल रहेगा वो यही रहेगा कि सीआईएसएफ ने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया मेरे को, ताकि थोड़ा वायरल वीडियो बन जाए। तो इस तरीके सोचते हुए ऑटो में वापस आया हूँ। अब सोते हैं और शाम को मिलते हैं आपसे, क्योंकि अब कोई प्लान बन भी नहीं सकता है ना? चलिए। हाँ जी दोस्तों, तो उस वीडियो के बाद मैं थोड़ा सा सो गया, थोड़ी सी एडिटिंग कर ली, और ये सारी चीजें जी मैं व्लॉग में अभी फिलहाल तो इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ कि दिखा पाऊँ। आने वाले समय में हो सकता है कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, और उसके बाद से मैं थोड़ा सा खाना वाना बनाने में लग गया, तो टाइम नहीं मिला, तो मैं अब सीधा आपको डिनर पे मिला हूँ। डिनर में आज अपन कर रहे हैं अराउंड 40-50 ग्राम्स सोया चंक्स, थोड़े से पनीर अराउंड वो भी 40-50 ग्राम्स, सौते वेजिटेबल्स जो मैं रेगुलर करता हूँ, थोड़ा सा सैलेड, और ये 200 ग्राम मूंग की दाल है। मैं आजकल चावल रोटी अवॉइड कर रहा हूँ, चावल रोटी तो मैं इतना खाता भी नहीं हूँ, चावल ही अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल में, जस्ट अपने वेट को एक एक्शन, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में रिड्यूस करने के लिए। बाकी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपके पास हार्ड एंड फास्ट नहीं है तो आप ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी चीजें चूज करता हूँ, आप अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके ऐसे सब काम कीजिए। फिलहाल करते हैं डिनर और मिलते हैं कल। आज ऐसा व्लॉग में कुछ खास दिखा नहीं पाया मैं, कल कुछ मजा आने वाला है, कल कुछ एक्साइटिंग करेंगे। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। अभी करते हैं मील को एंजॉय, तब तक आप लोग भी मजे लीजिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी रहिए। ओके, बाय बाय, नमस्कार, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।